बिरहा से ढेर भागम ना हटके ना ना भगवान भोलेनाथ का लीला रहलो में अब ये बिरहा में बिरहा रही बीर रस का लेकिन एहू में अड़भंगी नाथ कलीला मिली कैसन बिरहा बा आवत भैया कैसे संभल चाहिए हे श्याम देव जग में अपना बिराना और बिराना है अपना संभल जाइए। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल कौन भैया मास्टर तू कबो कबो आजमावे लो ना अरे ऐसा पहेली अरे ऐसा पहेली पार हुआ है पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है। ए मीनाक्षी जी हमको किसी से प्यार हुआ है लेकिन कभी की बिरहा में भाव लिखलो है। बिरहा सुनने वाला भैया लोग ध्यान से बिरहा को सुनिएगा। कहानी शीशा जैसन झलक जाई और आप यह महसूस करेंगे कि मैं बिरहा सुन नहीं रहा हूं, मैं पर्दे पर फिल्म देख रहा हूं। यह राम कुल यादव की कोशिश होगी। भले थकी शरीर है मेरी लेकिन कहानी बताने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा बिरहा का निचोड़ कवि जी भाव में लिखल कैसे अरे जिसने जैसा अरे जिसने जैसा काम किया
उसने वैसा नाम किया है। जिसने जैसा काम किया है उसने वैसा नाम किया है। हमें समरे बिरहा का शुरुआत हो गई तनी हमारे चाचा के जवानी के झलक लगत है मास्टर। कैसा लकीर पत्थर जैसे ब्रह्मा की ताकीर होती है। खुशी से दिए है खुदा का उसको अपनाओ, बड़े को पाकर के ना छोटे को तो ठुकराओ। चमकता हीरा तो कचरा में पाया जाता है, खुशी का अंचल में जीवन गवाया जाता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, खून के कतरों से माता का चल भरता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, खून के कतरों से माता का चल भरता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है और खून के कतरों से माता का आंचल भरता है। बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग इहवे से मेरे बिरहा का शुरुआत हो गई। बिरहा में विदेशिया का भाव लगा था। लोरिक साहब बैठे तो शिवराजा शांति अरे तू प्राणी रोहले देवा घर में, अरे दिहले विधाता नहीं अरे बाबू ये कहू लाला नावा। धन संपत्ति से बाबू उनकर घरवा भरल रहे, एगो पुत्र बिना हरदम उदास रहे मनवा। जेकर नाम शिवराज पंडित जी बात के समझ रही जा। बिरहा का कहानी समझे में आसान रही, कहानी फिल्म का सीरियल जैसे चली। शिवराज पंडित जी का धन अगम अपार बा, लेकिन भगवान औलाद कहूं नहीं दिले हुए। जबकि दोनों प्राणी ये पंचो भगवान भोलेनाथ शिव का भक्त हो। हमनी का जाली जा बाबा धाम जल गिरावे आज जेकर घर वही जीवा जल गिरावत हो पूजा करत हो, लेकिन भगवान ने कहू औलाद ना देहलन चौथापन चले लगल। दोनों प्राणी एक दिन जल गिराई के लौटल हो शिवराज पंडित जी उनकर मेहरारू शांति। ये दोनों लोग जब लौटल हुआ कड़कड़ा के घाम उगल हो, सुकुआर दे पंडिताइन को तर 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 दे करती है। हो गई बा बुझाओ कि खोद देला पर खून बही जाई। हाथ जोड़ के पंडिताइन अपना पंडित जी से को बात कली हो। एक लाइन खेसारी लाल को तोरज लग गई। कैसे अरे चट चट चूड़िया
अरे चट चट चूड़िया फोड़ल हम नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। आया जय हो आया सब भैया। अरे संतोष तोहरो जवाब लिखे हो संतोष करा संतोष हो डब्बू। चट चट चूड़िया फोड़ला हम नरम कलैया मरोड़ के अरे मनवाए राजा। अरे ये बता खटिया तो खटिया तोड़ के मनवाए राजा जी। एकाध को धुन गावे जो बगा देतनी जब आप लोगों को ध्यान हम विराह में ढुका दे लोरिक साहब कहा जाता नहीं रोमा नहीं तो बैठे पुरान चाचा के लगे बैठी गिरावे जातान गिरावे जल गिरावे जात हो जा गिरा दंदी पैपा लीकेज हो जाई। पंडिताई हाथ जोड़ के कहतारी अरे कहे पाराई कि सुना ये पारे अरे कहे पढ़ाई की सुनले पारे ए चले जा छहाई हो आदल सुनाएगा। अरे ये गोलाल के रो भाई हो आदल सुनाएगा। घाम लगता शुक्रवार दही पंडित आइन के गली की राजा जी हमारा चले के मन नइखे करत। आम की पेड़ा तो बैठ के दोनों प्राणी छहात और बिरहा सुनने वाला भैया लोग कलाकार के हु बोड़ ना होला हो कलाकार के बोड़ बनावला आप लोगन के हाथे में होला। आप लोग जेके चाहबो के गुल्लू बना दे जेके चाहबो के उल्लू बना दे बस बिरहा पर ध्यान दे लीजिए। हमारा गाजीपुर से ही हम आइल हमारे सब जाइए बैठ के दोनों प्राणी छहात जंगली एरिया बा छोट बेटा को रोवाई का आवाज किहा का आवाज जब मिलल दोनों प्राणी कैल हो का कैल हो धीरे धीरे दोनों प्राणी वही झाड़ी अंदर गईले देखले नाव जात शिशु मरिया करैले देख सुन के चारों कोरिया को कुंडलिए उठाई हो बादल डराए लीला हो भैया मीनाक्षी के बिरहा में और भंगीनाथ मैं खनवे खा गलो हमारा बिरहा में हई देखो कि पूजा कैला पर देवे ना कैलो आ बिना मेहनत के डहरिया में दे दिया ले जाके भगवान भोलेनाथ वही जंगल में एगो छोट बेटा के दिल हो
मासूम बेटे को पा गई वह शांति, उठा ले लिया चरा में। कली की सैया जी जय भगवान भोलेनाथ। भरला तो हमार पूजा कैल सद गई है भगवान। बेदर देवर का दे दिहला बिना मेहनत के दे दले मालिक। कल रे आम के खिलाए में बड़ा नीक लगेला। दोनों प्राणी वो लड़का के उठा के घरे लैला। ओ बेटा के ओ पावल बेटा के अपन बेटा बना लेलन। ए बाबू अब तो धीरे धीरे समय बीते लगल। ओ पावल बेटा कई दोनों प्राणी नाव का धैल हो आकाश। आकाश लड़का धीरे धीरे बड़ होखे लागल। क बरिस को भइल 8 बरिस को। और जब पावल बेटा आकाश 8 बरिस को भइल तब बिरहा सुने वाला पंच लोग ऊ है भगवान भोलेनाथ देखो आकाशवा के जिंदगी में जौहर घोर देलन। जौहर का घोरा था इहवे से बिरहा हमारा मोड़ लेता। वो लड़का के जिंदगी में भगवान भोलेनाथ जौहर का घोरल हो तरज बदल गई। तर से सुंदर भावा तब पार कोई दिहल, पार कोई दिहल लाल 8 की उमरिया हो। बिरहा सुने वाला भैया लोग 8 बरिस बीतल आ तबले शिवराज पंडित जी या शांति दुल्हन के बीच में भगवान हुए और भंगी भोलेनाथ आपन बेटा जन्मा दिहल। तब बिरहा सुने वाला पंच लोग आपन लइका दूसरा का मेहरारू भले न पोटाई होखे बहुत नीक लगेली। आपन लइका 8 रंग का टेढ़ रही तो लोग कहें कि हमारा बेटा खेसारी के बाडी जैसे उसकी बॉडी है। आ दूसरा के मेहरारू भले भल 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 पोटा गिरे छे घूंघट में तो लइका सोचे से खेरे तन ताक दी तो मोर जीती रे। आज पंडित जी को मेहरारू जब अपना जन्मावल बेटा के पवली हो भैया तो देखा एक दिन कहली पढ़ाई कहली पढ़ाई आगे बढ़ी झमेला। कहियो कहाई भैया का सुनवा भेला। अरे दूसरा को जमल आधा ही सदरिया हो, आधा ही सदरिया हो। अरे कोई लाल याद की उमरिया हो। ए बाबू एक दिन पंडिताइन अपना पति से कहली हो के जी एगो काम करती अब तो भगवान हमनी के लइका दिए दिहलो तो ई झूठे न पावल बेटा के पालत नहीं जा। एक दिन ही दोनों जवान हुई हंस हमनी की लइका का आधा हिस्सों ले रोज लौड़ पटाखा करी। इसे बढ़िया बा कि एकरा के कहीं ले जाके बेच दे।
आ नाही तो कोनो का लइका ना होखो से तो ले जाके दे दे। शिवराज पंडित जी कहल का कली ह ताऊ मारी मारब की पांख बिग देबू। भाई तू जानते नहीं खबरदार कैसे कह देली रे हरामी। वो दिने तक कहते हैं मैं बेटा है हमारी दोनों रही हो सौ तो ए भैया मरद दुई नस कहोलो। दूगो नस हाँ एगो मोटकी नस एगो मेहनकी नस। मेहनकी नस वालन का ना मेहरारू जब धो के नस ऐठे लगिए सकिना तो लगिए सब प्लास्टिक की नाधान या बटुरा है ये मोटकी है। अब मोटकी नस के बाद मेहरारू कल कहीं करेगा तो मारी 4 जन पंडित जी के पतरकी नस धो के लगल ऐठे एक दिन कल ए जी देखी जबले ना हमल ना कहल करम ना तो तब तक कोई कांड नहीं होगा। बाल कांड नहीं होगा। ए बाबू मर्द के कमजोरी के मेहरारू पकड़लस कलस के जी देखी हम बात मानी असल असल होला अब पराया पराया होला। एगो काम करी हमार बात मानिए के दूर कर दे। बिरहा सुनने वाला भैया लोग हई देखो माया के नगरी में हो एक स्वार्थी बाप उस बेटे को दूर करने चला है। आखिर बाबू शिवराज पंडित जी मेहरारू का बात मान के हो भैया जवना बेटा के 8 बरिस से पलले पोसले बड़ा आकाश के उस बेटे को दूर करने चला है वह स्वार्थी बाप। कहा लेके गई बाबा धाम बैजनाथ धाम के मंदिर से 8 किलोमीटर दूर लमसम 8 या 10 हुई जसीडीह स्टेशन। उसी स्टेशन पर उस आकाश बेटे को अपने नजर से दूर करने के लिए लेकर चला है। एक होटल है हम गए थे इस बार बाबा धाम राम निवास यादव का होटल जिस पर लिखा है यादव होटल। राम निवास यादव के होटल पर लेके पंडित जी लड़का के गई कहल कि यादव मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ हमारे मेहरुआ रोज बीमार रहे ले बाबू कुछ रुपया तनख्वाह पर हमारा बेटवा के रख लेता तनख्वाह ही देता वो पैसा से हमारा दुल्हन का इलाज हुई। राम निवास यादव को एक नौकर की जरूरत थी रख लिया उस बेटे को अपने होटल पर। पंडित जी राम निवास यादव के होटल पर छोड़ करके आकाश को चले आए। 1 साल बीतल पंडित जी तनख्वाह लिया में ना गई अब तो अहिर डराए लागल कि बाप रे बाप बाभन हो ये बड़ी अहिरने के लागल हो। हाँ कोनो अहिर रहले पर गाय सारवतल कौन पंडित वो पार सतुआ सान के खात रहो अटक गई मर गई तो कहे लगी काहे नहीं कहला सके धीरे धीरे खो नहीं तो सियाई ऐसा ना लगे बाभना गोइल अब मोर गोइल एक लड़का ऐसे बढ़िया लगी चलो तनख्वाह दे आई। साल भर का तनख्वाह लेकर राम निवास यादव पंडित जी के घर का पता लगावत पंडित पूरा गांव में गई हो तो कोनो शिवराज पंडित जी गरीब बनो जेकर 3 तल्ली बिल्डिंग फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो है नौकी आई भी थार 2 चक्का का मोटरसाइकिल कोई गो गाड़ी खड़ा है सो पंडित जी घोरिया वाली कुर्सी पर बैठल हुआ। राम निवास यादव की बेचारा गरीब आदमी होटल वाला डेरा तक साला कोनो दूसरे बाभन के द्वार पर आ गई का लेकिन पंडित जी के चीन गई कलश की बाबा गोड़ लागत निकल एक चक्कर मार दे कल खुश रह जजीमान कैसे कल के बाबा तू तो लइकवा हमारा होटलवा पर देखे अलो जैसे बुझाता कि तोहर लइकवे ना हो तनख्वाह अलो अलो हाँ चला कलर यादव मैं गरीब ब्राह्मण नहीं हूँ देख लो ये मेरी बिल्डिंग ये मेरी गाड़ियां
जो लड़का मैं तुम्हारे होटल पर देकर आया हूं वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने तो उसको अपने नजर से दूर किया है। तुम्हारा जी करे तो होटल पर रखना, नहीं जी करे उसको खदेड़ देना। उस आकाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा बेटा ये मनीष पांडे खेल रहा है। बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग, हई देखो हो ये माया के नगर में, इस स्वार्थ की दुनिया में देखो आज राम निवास यादव के आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, तोहरे नगरी में आके कई बरी से होटल खोल के जिहिला, खाईला, पीला, तोहर पूजा करीला। हमर माई एक बार हमारे मेहरारू के बजनिया कही देलस। हम मेहरारू के बाद में फंस के तोहरा नगरी में आके आ रहिला। आज ले कहू औलाद ना देला। आया कसमा बेटा ये दुआरी से वो दुआरी खेदल जात हो। घरे चलो मलकनिया से बतियाई, आकाशवा की आपन बेटा बनाई। राम निवास यादव ठान लिया शिवराज पंडित जी के दरवाजे पर आ गया होटल। अपना मलकाइन से कहलस के देखबो हो है जो लइकवा हमन के नौकरिया करेला, ई पंडित जी का लइका ना हो। एके पंडित जी पौले रहलो, आज अब उनका लइका हो गइल बा। ई लइकवा के खेदत ना एगो काम करती जा, एके अपन बेटा बना लेती जा। है देखो हो बाबू, आज दोनों प्राणी बतियावा तड़ो तब भइल का एक लाइन तर्ज लग गई। आगे बढ़ गए मास्टर। आज दोनों प्राणियों के बेटा बना लेलन। आप बेटा बना लेहन तो भइल का तेरी हो। अरे मिलेली हवा, अरे सुंदर जिंदगी, कौनो चीज का भैया आस में हो जाता। कौनो चीज का भैया आस न होला जहवा, तब मिलेली उहवा सुंदर जिंदगी। कई लइका थरिया बर्तन प्लेट गिलास धोए, पा गई प्यार माई बाप को। अब माई बाप का प्यार पाके अभागा आकाश हो बाबू इंटर तक पढ़ाई कर लेलस। इंटर का पढ़ाई जब पास कैलस, अपन रिजल्ट लेके जब आइल बा, समय बीतता आ लेके जब आइल तब ले आ गई सावन का महीना। कांवरिया बम आपन आपन कांवर सजौले चलल हुआ बाबा के नगरी में। ए रवि भाई के तरह चलल हुआ कांवर कान पर बोल बम बोल बम बोल बम। मैं खा गई ना का। हाँ ऐसे ना बास बूस को कांवर होले। कांवर के कान्ही पर उठा के लोग चलल हुआ तो कैसन कैसन बम आइल हो, तरज बदल गई। तर से सुंदर भाव विरह में बाबा धाम का मेला जगमगाई हो, होटलवा पर आई गई। होटल पर
होटलवा पयाई गइल करनल पूछे लगल बात या कुल्लाए हो होटलवा पयाई गइल करनल। एगो कर्नल साहब हर साल की भांति इस वर्ष भी 5वें वर्ष भी चलल हुआ बाबा धाम का दर्शन करे बदे। स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठौले हुआ धूपी चश्मा लगोले साहबाइन के अपना। अरे वाह बार साहबाइन। स्कॉर्पियो गाड़ी आकर के होटल के सामने लगी है। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू राम निवास यादव का दुल्हन समोसा बनाई बनाई के कड़ाही में छाना तड़ी बहरा निकाल ताड़ी। इंटर पास धर्म का बेटवा आकाश बैठ के पेपर इंतजार करता कोनो भर्ती निकली फार्म भर्ती। जैसे हमारा यूपी का लड़का परेशान हो तनी चर्चा भइल कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली है। देखा ही झूठवन का झूठ बोलो। 3 वर्ष पहले हम वाला आ गेल हंस झूठ मूठ का भर्ती निकाल के चुनाव में पैसा कम रहा और वो रुपया लइकन से वसूल के आई डायरेक्ट झूठ बोल रहे कि पेपर लीक हो गया। अरे कुल जुमला है चुनाव जीतला कर लेकिन का करब लोग तो हम लोग के 5 किलो राशन चाहता। देश भले कहीं जा देखो वह लड़का इंतजार करो था पेपर में कोनो भर्ती निकली भर्ती इंटर पास हुई है रियाज पानी मारत है बेटावा। आ तबले कर्नल साहब का गाड़ी सामने लगल। आज राम निवास यादव के दुल्हन का नजर जब स्कॉर्पियो गाड़ी की ओर बढ़ल है कहली कि आकाश अरे अरे देख 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 के आइल। अरे बेटा बड़े लोगों का प्रणाम करने पर जिंदगी संवर जाती है। ए लाल देख साहेब आइल हो रे तुरंत पेपर के फेंकलस दौड़ के स्कॉर्पियो गाड़ी के लोग गई गेट खोल के कर्नल साहब को उतरलस साष्टांग प्रणाम कैलस। गरीब के बेटवा हो बाबू। बगल वाली सीट पर साहबाइन बैठल बाड़ी वो धूपी चश्मा लगोले गाल बुझाओ कि खोद देला खून बह जाई। जाके उनहु का कैलस का प्रणाम उनहु के उतरलस उतार के ले गई जग में पानी गिलास धैलस। ए साहेब ले है गरम हो धिकल गरम बाउधी कल समोसावा। अरे तो यही तरह कहीं कोनो कहत रहे चलावत रहे पात में कहीं के भेला हो गरम बाहो धिकल लहई गरम बाहो धिकल तरे को मारत एक झपड़ कर रे सार गरम तो गरम भाई धिकल का बरे गरियावत हो का। ए भैया आखिरकार पानी पियावे बदे दिले हो। कर्नल साहब भी तो कोई इंसान है। सोचे लगल कि यार मैं बहुत होटल पर गया हूं लेकिन इतना उच्च विचार इतना संस्कारी बेटा कोई मिला नहीं। पूछे लगला राम निवास के दुल्हन से कहो मलकाइन 5 साल से आई ले आखिरी बरस अब हमारा आवे के नहीं खे आखिरी बरस रहल हमारा ही ना समझ में आवेला आज ले कि लइकवा तोहार हो कि तोहर नौकर हो। राम निवास यादव का दुल्हन कहली कि ये साहब रहुआ तक कर्नल है अधिकारी है और रहुआ के कहा बतावे के बा ई लइकवा हमारे बेटा हो। ये साहेब हम सुनीला कि कर्नल साहेब लोग जेके चाहे लो ओके भर्ती करा देना कल हाँ करा देते हैं हम लोग। तो ये साहेब हो तो तनी हमार दया दृष्टि कह देती हमार बचवा भर्ती हो जाए जिंदगी भर आपको गोड़ धो के पियती हो साहेब। देखा ई गरीब का निवेदन है। कर्नल साहेब मने मने सोचतन कि साला ही समोसा बेचे वाली तन के करी लड़का का बड़ाई ना कर दिली भर्ती तक सपना देखे लगल। कहला कि ठीक है कोशिश जारी रहेगा कोशिश करेंगे। बगलिया में कर्नल साहब का मलकाइन बैठल है कुर्सिया पर खड़ा हो गए कोशिश करेंगे का कोशिश करबा कैसन कोशिश
अरे जब लइकवा उच्च विचार के बटले बा, पढ़ल लिखल बटले बा, संस्कारी बटले बा, आपका तो उच्च विचार के बटले बा तो कोशिश का करब कौन करे। चुप चुप यही से मैरान के कहीं लेके जाए के ना चाहिए। हाँ आई बड़ी दर्शन करे के, आई बड़ी वार्ता करावे। हाँ हमारा के 5 लाख रुपया चाहिए। हाँ 5 लाख? हाँ हाँ तो जाऊ है 5 लाख लेके सूती हो। हाँ। अगर ये लड़का ना भर्ती भइल तो आज की बात न तोरी संगे हम खाई न पियब न सुतब न। बाल कांड अब बिरहवा ना गईबू भर्ती करैबू तो चल करा दे। लगली खिसिया के जाए कली की देखी हम आई वही दर्शन करे तो पुण्य को के जाई। ड्राइवर के इशारा कर दो कर्नल साहब करे लेके भाग चली। आई यहाँ फिर गाड़ी लेके आई हमर ड्राइवर तुरंत गाड़ी चालू कैलस। साहबाइन बैठे करी चपलावा छोड़ दिली वही जे कलिक रहे द भले खुट्टी गाड़ी या चाहे कंकड़ गाड़ी ना पैरो यही की बहाने ड्राइवर के फिर एजे लेके आई। ले जाके दर्शन करौला हो के दर्शन करौला हो करा के जब चलो हो ड्राइवर के चपले हो के देख ले गाड़ी होटल पर रोकी मत। साहबेनिया कहते सुनू ड्राइवर अगर गाड़ी ना रोकले तो नौकरी खा गलो। बुझत नहीं खे तू बुझत नहीं कि तू हमारा मर्जी से ड्राइवर हुए। ड्राइवरवा के डरवा तो ड्राइवरवा गाड़ी लेकर तो ब्रेक कवर ले लिया सत्ता साहबनिया के टवा खोल के कूद गई। जा जा हम भेंट करम ना गरीबन से तब ले जाइम ना। ए बाबू आखिर उतर गई कर्नल की वह औरत आया आकाश लड़का से कहली कि बेटा जब तू इंटर पास हुए तो आपन मोबाइल नंबर दे दे। ये हमारे पति आर्मी में कर्नल है और हम लोग बेटा आसाम में रहते हैं। आर्मी के विभाग में अगर कोई भी भर्ती निकलेगी बेटा तो मैं तुझे बुलाऊंगी, तू आसाम आना, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो तू भर्ती हो जाएगा। मोबाइल नंबर लेकर चली आई आसाम। समय बीतल आर्मी की एक भर्ती निकली। वो करती है क्या कर्नल की औरत तरज बदल गई। गाई दई ना लोग कहे कि कब से ना गावत हुआ ले ला। अरे कापा गला गईलू ना होइया कापा गला गईलू हो। अरे कापा गला गईलू ना होइया कापा गला गईलू हो। हम तो कूदे रहिला बाबू रहिया, हम तो कूदे रहिला बाबू रहिया, आई आपका बदला बनी हो। गरीब का बेटा पहुंचल आसाम भइल का। अरे भर्ती हो गई ना हो जवनवा भर्ती हो गई ना। भोले बाबा का घूमल नवा, भोले बाबा का घूमल नवा, जवनवा भर्ती हो गई ना। वह गरीब का बेटा आकाश आसाम पहुंचल हो बाबू। जाके गरीब का बेटवा आर्मी में भर्ती हो गई। भर्ती भाई ट्रेनिंग के पूरा कैलस। धीरे 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 समय बीते लगल। आज नौकरी वाखूबी देश की सेवा वह कर रहा है बेटा। 3 वर्ष नौकरी कैलस। 3 वर्ष नौकरी करने के बाद फिर कर्नल साहब से उसकी मुलाकात हुई और पूछ रहा है कि सर
अब मेरी पोस्टिंग कहाँ है, अब मेरी ड्यूटी कहाँ लगेगी। कर्नल साहब वो बेटा से बतावत न का बतौल, तरज बदल गई बाबू। कर्नल साहब कहला कि बेटा यहाँ जो आर्मी का कैंप है, इस कैंप से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर नूनियापुरा गांव, खुफिया एजेंसी के द्वारा मुझे खबर मिली है कि कुछ उग्रवादी, उल्फा उग्रवादी वहां आतंकवाद करने वाले हैं बेटा, और तू आर्मी का जवान है, तेरे कंधे पर हिंदुस्तान का बोझ है रे बेटा। जवानों की टोली बना ले और नूनियापुरा गांव को बचा ले बेटा। 4 आर्मी के जवान चले हैं। जहां ये बात हो रही है वहां एक कुर्सी पर आर्मी का जवान आकाश, बीच की कुर्सी पर आर्मी का कलरक, इस कुर्सी पर कर्नल महोदय। कर्नल साहब जवान के समझो तो बिचौ में जो कलरक बैठल हो ई सुनता, ई के हो बाद में बताई। साहेब भेजे तड़न ओ जवानन के कैसे, अरे चलल बा जवानवा बागी, आर्मी के 4 जवान चले हैं नूनियापुरा गांव की ओर। पहाड़ी झाड़ी को लांघते हुए जवान जा रहे हैं, लेकिन बिरहा सुनने वाला हमारे भैया लोग, उज्जैन बिचवाली कुर्सिया पर बैठल रहल, के रहल, वो कौन था? उसका नाम था मनीष पांडे। केकर बेटा? वही शिवराज पंडित जी का बेटा। डायरेक्ट आर्मी में 5 लाख रुपया घूस देकर के कलरक के पद पर भर्ती हुआ है। लेकिन वह मनीष पांडे सोच लिया कि मेरा बाप 5 लाख रुपया घूस देकर के मुझे भर्ती कराया है, चानस बढ़िया बा, कुछ कमा लें। देखो हिंदुस्तान में जब जब फौजी मारल जात हुआ, अगले चुनाव में पुलवामा हादसा कराया गया। क्यों? चुनावी मुद्दा था, चुनाव जीतना था। पुलवामा हादसा करा करके 40-44 जवानों की हत्या करा दी गई। झूठों के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कहा वो जंगल में जाके बम गिरा गई। पाकिस्तान कहने के लिए तैयार नहीं, वो कह सके हमने के खोपड़ी दिखाओ सो। बिना हिंदुस्तान का चमचागिरी को हिंदुस्तान में कोई आतंकवाद नहीं हो सकता। देखो चमचागिरी करे लगल मनीष पांडे। फोन कैलस के करा पर 100 लाख रुपया लेलस, तो 2 लाख रुपया लेके वही पापी उग्रवादियों से दिहल सुरागत बना संप्रदायों के। कैले पया
जंगली झाड़ी में छुपे उल्फा उग्रवादी पर फोन किया मनीष पांडे। हेलो भैयो, संभल कर जाना वरना मेरे आर्मी के 4 जवानों को लेकर के, एक जवान मतलब 5 लोग गए हैं नुनियापुरा गांव में, जा रहे हैं, मारे जाओगे। पूछा था से कौन हो कलश की? मैं आर्मी का क्लर्क मनीष पांडे बोल रहा हूँ। अरे वीरन नाजा, तुम्हारे जैसे हिंदुस्तानी की जरूरत है। ले 2 खोखा ले जा। ले 2 लाख रुपया ले जा। मात्र 2 लाख रुपए पर अपने ईमान को बेच दिया वह आर्मी का क्लर्क। 4 जवानों को निशाने पर ले लिए उल्फा उग्रवादी। 4 जवान मारे गए, लेकिन वो है भागा जो जंगल में नहीं मर पाया था, वहां भी नहीं मर पाया। वह है आकाश के सामने 4 भाइयों की चिथड़े चिथड़े बिखरी लाश सामने पड़ी है। लौट के खड़ा होकर हौसला बुलंद किया हिंदुस्तान का जमात फौजी, उठा लिया अपने स्टैंड गन को और एक बात सोच रहा है, बिरहा चढ़ो थे फिर। जवान सोचत बका सोचत बा हालात के देख मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा इस हिंदुस्तान के लिए, लेकिन 4 भाइयों को बदला लेकर रहूंगा। हौसला बुलंद है, आकाश एक बात सोच रहा है जो अगले चुनाव में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र में लिखे थे, जब मैं पीएम बनूंगा सरहद से आतंकवाद मिटा दूंगा। कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं और सच्ची बात कड़वी भी लगती है। जवान यही तो बात सोच रहा था। क्या सोचा था? अरे मिट्टी उग्रवाद कैसे देशों गद्दार हो, आतंकवाद कबले देश से मिटी। उल्फा उग्रवादी बम का गोला उठा लिए, सामने अकेला हिंदुस्तान का शेर, पीछे भेड़िया अनेक, उठा करके बम धमाका कर दिए। और उस बम धमाके से 2 चिंगारी सनसनाती हुई चली। बिरहा सुनने वाला भैया लोग, आकाश का दोनों अखियों में तो जाके लगल। और जब आंख में बारूद की गोली लगी तो भइल का, गईल दोनों नेत्र भइल जगवई में अंधार। फिर भी चोट लगी है, दोनों आंख फूट गई है, फिर भी स्टेन गन से उसकी उंगली हट नहीं रही है। पीछे की ओर
घूम करके और तड़तड़ा करके गोलियों की बारिश कर रहा है घायल शेर। लेकिन कब तक लड़ेगा जिसकी दोनों आंखें फूट गई है। जमीन पर गिर पड़ा। आर्मी के कैंप में खबर गई, 4 जवान शहीद हो गए और एक जवान दोनों आंख से अंधा होकर के जमीन पर गिर करके खड़ा रहा है। आर्मी की गाड़ी आई, 4 जवानों का 100 और घायल आकाश को लेकर के लोग उठाकर गए हॉस्पिटल में। आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में वो जवान भर्ती हुआ, दवा उपचार हो रही है। ये हवा का बात ही छोड़ो। अब भाई मनीष पांडे फ्री में बिना मेहनत का 2 लाख रुपया बोले हो। चले के कैंटीन में चल के एगो ब्लेंडर लिहल जाई। ये कौन ब्रांड है? 1945। हमारा बड़का भैया पहले आर्मी में रहलन, तब तो रिटायर आ गए हुआ। तो एगो हरी हवा बोतल लिया गोल रहे हरी भैया, गोल आ ओकर ढक्कन पैक करके आवे। ओकर ढक्कनवा तनी है हमरा ढोलक वाला तनी शौकीन हूँ विकास की भैया तने एकाध गो मंगा दिया तो मंगा के रखी तो ओके खोली ओली ये लोग के तनी देवे बदे इन लोग का दर्द हरे भरे बदे त दर्दिया हर के ओके निकाली ढक्कनवा तो आवाज करे। जान तो लोग कैसे? अरे वाह ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल माल है रवि भाई। अरे वाह आ वो गिलसियों में गिरा वाला पर आवाज करे। तेरी पानी डाल भाई, तेरी पानी डाल नहीं तो पटियाला बनता। ए भैया गोइल बा कैंटीन में जाके एगो आर्मी का बोतल ले ले बा आ पूरा 16 मुर्गा का जांग भूंज के धोइले रहलो सो। ये नोच नोच के खा तो फ्री का 2 लाख का कमाई हो। एकदम दारू के नशा में ओवर हो के अपना फैमिली क्वार्टर जहाँ अपना मेहरारू वीरंगना पांडे के रखले रहल वो फैमिली क्वार्टर हो गई। रात के वक्त में गइल बा आ जाके दरवाजा खुलवाता, हेलो प्यारी सूझ रहा भाई सूझ जाए फट जे नहीं जना तक सूझ कर फोन करे तो फोन करे घंटी बजावा तो जागल का जी ए रतिया का खोल आज तो बोले केवड़िया झटके में खोल दे सूखा जब उसकी पहना के आई बड़ो केवड़िया खोल दे से साला रहा के गिरो लाई बलंदर है लाल का गिरत रे ये बुझा था कि रोम हो साली फट ये खोल दे है कलश की सैया जी ई कौन रूप कलश की करिया सर भैंस बरोबर रह गई 85 न जनली कैसन मतलब खबर ले 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 2 लाख रुपया का चेक ले। अरे पगली आई एम सच्चा हिंदुस्तानी कलश की हिंदुस्तानी आई कैसन 2 लाख रुपया कलश की पागल तेरे लिए सोचता हूँ कि पहले एक स्कॉर्पियो खरीदूं। आज जब हमारे लड़का हो ना रे पगली तो भिकी खरीदा जब हमारा लड़का हुई तो के थार की लेकिन ले तो कलश के सैया जी ई कितना कमाई ई 1 लाख वेतन बा आपको कलश की वेतन के छोड़ टीवी से भी तो तू देखती नहीं आया राजा हिंदुस्तान का 4 गो आर्मी की जवानों को मैंने मरवा दिया इसी 2 लाख के चलते। इतना ही नहीं एक आर्मी के जवान की दोनों आंख को भी मैंने फोड़वा दिया इसी 2 लाख के चलते। बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग
अब तो माथवा ठनक न गई हो वीरंगना पांडे का, इसलिए कि जिस बेटी का बाप सरहद पर शहीद हुआ था, जिस लड़की का भाई कारगिल की लड़ाई में मारा गया, वह शहीद परिवार की बेटी है। सोच गई कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे खानदान वाले मेरी शादी किए एक फौजी से, किसका सिंदूर इस देश के काम आएगा, और ये मेरा पति देशद्रोही, बेगर पति की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन ऐसा नमक हराम पति मुझे नहीं चाहिए। कलश की मन में सोचती हो, कलश की सैया जी आपने बहुत बहादुरी किया है, आपको तो मेडल मिलना चाहिए। आप बैठ जाइए, जरा मैं आपकी आरती उतार लूं। अभी नासा में इतना बा कि लरखर सरखर कुल गिरावता ना देखल पी लेलो से तो उनका हाँ मन करी तो कई सारा भट्टी के नीचा देखी हो हाँ गिरियो पर न किया के गिरा के गिरला के बाद हाथी के न लगल वही तरह को लरखर सरखर मुंह से गिरावता गोइल या घरवा में कलश की राजा जी बस बैठे रही। आपको हम आरतिया उतार लें। आरती उतारे खातिर कौन थाल लेके चले ले बिरहा सुने वाला भैया लोग इहवे से बिरहा फिर मोड़ ली कैसे। अरे अखिया कबो कबो लवना ना फारे बदे लकड़ी फारे बदे वो दाव धइले रहल ओही के लेके आई आ लेके लगे आइली मुड़ी निहरौलही बा खबर दियो कभी कलश की राजा जी उतारत ने उठा लेलस दाव के आ कलश की बोला बोला काली मैया की जय अब बोला भारत मैया की मरलो से तना उरे चोट की जैसे लोरकिया वाला गावे के मुड़िया गेना नियर डगराई मार दलस की होई अंगना में जितर खसी काटालो स आ वहनी का गोल वही तरह गनगनाथ है अंगना में मार दलस हाथ से जौन 2 लाख रुपया का चेक रहल छीनलस आ लेके गइल कहा गई अरे 2 लाख रुपया खुल से लत पोत सरिया सोला परिस के लगरिया ना कहीं करल लगे पूरा सोला परिस के लगरिया पति की लाश को घर में छोड़ करके और 2 लाख रुपए का चेक लेकर के खून से लथपथ बदन
कर्नल के पास गई, सर ये ले लीजिए। कर्नल साहब ओकर दहिया पता न, अरे ई कैसन काली भवानी, एकरे हाथ में 2 लाख कचेर, बदन पर खून। बेटी कैसन खून, कौन हो? कलश की सर मैं मनीष पांडे कलरक की औरत हूं, और जो घटना कल हुई है जिसमें 5 जवान घायल और मरे हुए हैं, वो सारा खेला, सारा कारनामा मेरे पति मनीष पांडे का है। रुपया के लालच में इसी 2 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच दिया सर, और मैं अपने सिंदूर को मीठा कराई हूं सर। कल बेटी तूने काम तो अच्छा किया है, लेकिन हिंदुस्तान के कानून के नजर में तू मुजरिम हो गई, तुझे जेल हो जाएगा। कलश की साहब हमके फांसी हो जाई वो मंजूर हो, लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। आखिर बिरहा सुनने वाला हो बाबू, वीरांगना पांडे को जेल हो गया, 1 महीना जेल में बंद रही। कर्नल साहब जा करके और जमानत करा लिए। जमानत से जब छूट कर आई तो एक दिन कहलस कि ए साहेब 4 गो जवान हुआ तो शहीद हो गई, एक जवान जेकर दोनों अखिया फूटल है, ए साहेब तो सुनीला कि भर्ती हो ना आर्मी के हॉस्पिटल में। हाँ बेटी भर्ती है। ये सर थोड़ा हमें दिखा दीजिए ना, वह जवान हिंदुस्तानी वो शेर कैसा है। कल की बेटी क्या देखोगे कलश की साहेब, हमारा अखिया तरसत है कि तनी जवान के हम देख लेती। जवान का दोनों यहाँ खमरनी पापी पति फुरवा देलस। कर्नल साहब लिया के हॉस्पिटल में गईलन हो। बिरहा सुने वाला भैया लोग, उस समय हॉस्पिटल का डॉक्टर उस आकाश जवान जिसके आंख पर पट्टी लगी है, दवा उपचार चल रहा है, हॉस्पिटल का डॉक्टर पूछ रहा है कि बेटा तू रहने वाला कहाँ का है, तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे बहन का नाम क्या है, कि तुमसे मिलने 1 महीना हो गया और कोई आया नहीं। हमारे बिरहा का आखिरी तर्ज हो बाबू, वो घायल जवान, वो घायल शेर बेड पर सुतल, डॉक्टर से बताओ तकिए साहब हमर माई बाबू के हो, जब तू जानले चाहत न तो हमारा जिंदगी का बहुत दुख भरल कहानी बहो साहब। वो जवान रोता और कहता, और खड़ी होकर के वीरांगना पांडे और कर्नल साहब सुन रहे हैं। का बताओ था कि हम की कर बेटा हो। एक माई बाबू ये साहेब, ध्यान से सुनली बाबू के कल लड़का बतावत हो। एक माई बाबू ये साहेब झड़िया में फेंक दिहले, झड़िया में फेंक दिहले, दूसर माई लिहलिया अपना जी। ये साहेब पता न कैसन हमारे कुलक्षणी माई रहल, पता न कैसन हमारे कुलक्षणा बाप रहल जो हमके पैदा करके जंगल में फेंकले रहलन। ओ माई बाबू के बारे में हम कुछ नहीं की जानत, लेकिन वही जंगलवा में हमके एक गौरी माई बाबू मिललन के शिवराज पंडित जी और उनकर दुल्हन शांति। उहे लोग हमके उठा के अपना घरे ले लो। 8 बरिस हमार पालन पोषण कैलन हो साहेब। तबले वो पंडित जी वो पंडिताइन के बीच में एगो लड़का जन्म गइल जेकर नाम पड़ल मनीष पांडे। और वही मनीष पांडे के चलते हो साहेब वो हमार धर्म कमाई बाबू हमरा के लिया के जसीडीह स्टेशन पर राम निवास यादव और सरोज देवी के यहाँ दे देहलन। तो पहला माई बाबू के देखबे ना कैनी, दूसर का माई बाबू पंडिताइन, तीसर का माई बाबू के मिलल, तीसर माई बाबू ये साहेब मिलले होटल वाला, मिलले होटल वाला, हमरा कली हलिया
तीसर माई बाबू होटल वाला, ए साहब ओहू माई बाबू कभी सेवा ना पूरा क पौनी। तो बोले हमारा जिंदगी में ये गौरी माई मिलली आ वही माई का सेवा करे बदे हमके फौज का नौकरी मिलल। उ कौन माई? तो यही धरती मातारी बदे लड़ली लड़ाई साहब लड़ली बंदूक लाठिया से बचाने वाले का नाम और हाथ ऊंचा होता है। हमारे सास ससुर इसका जिंदगी बचाए और मेरा पति इसकी आंख फोड़वाया है। तो मैं अपने हिंदुस्तानी एक नारी होने के नाते इसकी आंख किसी प्रकार से सहयोग करके इसकी आंख को लगवाऊंगी। कर्नल साहब के बहिया धैलस आ लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलो आ कहलस का बिरहा में अल्हा लग गई। अरे मास्टर हाय राम, अरे सती सावित्री के मिलला प्रमाण बाबू। लिहल सत्यवान के ये महाराज से छोड़ा झांसी वाली रानी के अनुपम कहानी बाबू। पेशवा के कारण लिहल गर्दन रे पता। भगता सुभाष और शेखर के सहाबत बाबू। अब्दुल हामिद का जमाना मिटा। सोच गई वह वीरांगना पांडे कर्नल साहब से कहते कि सर इस हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में जिसने जिसने अपने जान की आहुति दिया है, भले वो किसी जात और किसी मजहब का हो, देश पर कुर्बान होने वाले जवान हमेशा अमर रहते हैं। देख लीजिए गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद जो सरहद हिंद के लिए अपने जान की आहुति दिया था। सब मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए नेत्र शिविर, और मैं जवान के लिए अपनी नेत्रदान करना चाहती हूं। कर्नल साहब कहना करे पगली उस आकाश से तेरा क्या रिश्ता है? कलश की सर कुछ नहीं, बस मैं एक हिंदुस्तान की नारी हूं और वो एक हिंदुस्तान का शेर है। मैं उस शेर के लिए नेत्रदान करना चाहती हूँ। नेत्र शिविर चली गई पगली, जा करके अपनी एक आंख दान में देती है आकाश जवान के लिए। एगो आंख वीरंगना पांडे का आकाश के आंख में लगल, दूसरे आंख के ओर इशारा करती है। डॉक्टर बोलने लगा अरे पगली दान में एक किडनी दान, एक गुर्दा दान, एक नेत्र दान होता है। दोनों दान में दे के तो खुद अंधी हो जाएगी। कलश की साहेब हम अनहरे बनल चाहते जेकर दुनिया में उजोरी गई। हम जी ही के का करब, हम दुनिया के देखी के का करब। मेरी दोनों आंख इस जवान के शरीर में लगा दी जाए। आकाश जब दोनों आंख से देखने लगा तो अखिए से का लो के मारो मारो पापियों को, खून का बदला खून से लो। खाली मार काट, देश प्रेम
ओकरे आंख से लौकत ह। शासन और प्रशासन के ओर से वीरंगना पांडे को सेवा करने के लिए 2 दासियां लगी है, उसके रूम पर सेवा कर रही है। और ये जवान जब आंख से देखने लगा तो कर्नल साहब से मिला। कलश की साहब ई बताई, सही सही बताई, हमारे शरीर में हमारे आंख में केकर आंख लगल है। कर्नल साहब कल गए, मैं खरीद के लगाया हूँ, मैं खरीद कर लगाया हूँ बेटा। कलश की साहब तो केकर आंख लगल है, इंसान के हम देखल चाहते ही। कर्नल साहब ले आई के वीरंगना पांडे के रूम पर जब गई हो, आकाश अपना आँखी से जब वीरंगना पांडे के अंधी देखल हो, हाथ जोड़ के कलश की पगली, तू कौन है? कलश की भैया आकाश जी, मैं एक हिंदुस्तान की नारी हूं और नारी होने के नाते तुम शेर बहादुर हो, इसलिए मैं आंख दान में दी हूं कि तू सरहदे हिंद की रक्षा करेगा। कलश की देखो वीरंगना, तूने काम तो अच्छा की है, लेकिन मेरे लिए तू अंधी हो गई, यह ठीक नहीं की। मैं भी एक फौजी हूं। हाँ, अगर तुझे यह मंजूर है कि मैं दुनिया देखूं, मैं विदेशियों को मारूं, तो आज के बाद तू अकेली नहीं रहेगी, तू मेरी दुल्हन बनेगी। वीरंगना पांडे हंसने लगी। नहीं आकाश, तू मुझे स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे परिवार तुम्हारे रिश्तेदार के लोग बोलेंगे कि साला एक अंधी से शादी करके लाया है। कलश की ज्यादा गुणन खंड का सूत्र मुझे मत बताओ। वीरंगना पांडे, तुम्हारे सामने मेरा 2 सवाल है, या तो तुम हमसे शादी करो वरना अपनी दोनों आंख तुम वापस ले लो। वापस देने की बात जब बोला तो शादी के लिए हाँ कर देती है। और जब शादी खाती हाँ कैले से तब धर्म का माई धर्म का बाबू जसडीह स्टेशन रामनिवास यादव के खबर आई है बिहार में। और जब खबर आई तब माई बाबू दोनों लोग गइल आसाम। आ अपना पतो ही के जब माई देखलस कि दोनों आँखी से आन्हर, आई हो दादा, आई सोना में सुहागा रे बाप, हम ना बिया ऐसा कुल आन्हर भे भर, अरे बाप रे बाप, तो पूरा सूर सार में माई कहली की शादी ना करो तो दौड़ के आकाश फौजी अपने माई का मुहवा बन चुप। माई बोली है मत, वीरांगना अंधी नारे माई, अंधा तोर बेटा, तू का जनतड़ी यह अनरी तोर पतोहिया हमके दुनिया देखावत रे माई। जब माई सारी बात के जन लिया, हाथ जोड़ के पतोहिया के गोड़ पर गिर के माई कहतिया, खड़ी का भाव लगल, तू प्रेम से सगाई बिटिया, तोहके तोहफा दई सुंदर तोहार माई बिटिया। वीरांगना पांडे अनहरी हंसे लगल रे माई, हे अम्मा जी हमके तोहफा देबू, हमके तोहर तोहफा ना चाहिए। आपकी लइकवा के जो नखिया हम दान में देले हई, आँख हमारे खातिर ना दिले हई। लोरिक जी की आँख मरबो, की आँख मरबो, आँख काहे खातिर दिल ही कहतिया कि तोहफा में चाही हरदम दुश्मन के मराई, अरे बदे पिया हम अखिया भुखाई। अरे तोहरा जैसन वीरांगना ना भेटाई बिटिया, तो भाजई सुंदर तोहराई बिटिया।
ए बाबू, आकाश और वीरांगना की शादी हुई और शादी होने के बाद छुट्टी मिली है सरहद से। जवान अपने परिवार को लेकर के घर आना चाहता है, तब तक बुढ़िया माई कर्नल साहब को गोड़वा धो लेलस। ए साहब, हमार बेटी, हमार पतोहिया, हमारे बेटवा के जब दुनिया दिखा देलस तो हम ओकर माई हई। दोनों तो ना दे पाई, लेकिन माई भइला के नाते एगो अखिया पने पतोही के हम दे। अरे वाह, सास का एगो नेत्र निकाल के पतोही के आंख में लगल, आ सास पतोही के दोनों के एक एगो पत्थरे का आंख लगल। आ जब ठीक हो गई, आज वह जवान अपने परिवार को लेकर के घर आया और आज भी आसाम में वह ड्यूटी कर रहा है। आखिरी भाव तो चले जठान गंगा सागर बिहारी मिले सुंदर जिंदगी।